Thank you so much for joining us today, ma'am and sir. So, starting off our discussion, my first question would be that how do you think the internet has revolutionized our communication dynamics within Pakistan? Yeah, within Pakistan. Assalamu alaikum. To make it very easy and understandable for you, I think we'll go bilingual. So उर्दू में भी बात करेंगे और इंग्लिश में भी, just to make it interesting for you. इंटरनेट पे बात जो है वो अलीन अच्छा, this topic is especially of interest to me because this is what I am teaching nowadays. So I hope Salim won't mind. Salim को बुरा नहीं लगेगा अगर मैं थोड़ा ज़्यादा बात करूँ इस पे. It's all right. अच्छा, इंटरनेट की रेवोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं. आज भी मैं अपनी क्लास में यही टॉपिक ही पढ़ा रही थी. सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू हिस्ट्री सोसाइटी. ये हिस्ट्री सोसाइटी और स्पेशली ये जो इवेंट है थिंक फेस्ट, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप जैसे स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो ऐसे सीरियस टॉपिक्स पे इस तरह के इवेंट्स अरेंज कराते हैं, इतनी सीरियस डिस्कशंस अरेंज कराते हैं और उन्हें अटेंड भी करते हैं. आई हैव some my favorite students here like Aleen, हसनैन, हुबाब एंड फसी एज वेल. तो ये तो वो स्टूडेंट्स हैं जो टीचर्स को एनर्जी देते हैं. आई एम वेरी सॉरी, आई डू नॉट नो योर नेम, लेकिन इस तरह का इवेंट अरेंज कराना, इतनी सीरियस डिबेट में इन्वॉल्व होना और यहाँ पे आना और सुनना, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात है. और इसके लिए हमें आपको थैंक यू भी कहना चाहिए और आपको शाबाश भी देनी चाहिए. इंटरनेट किसी को पता है इंटरनेट कब शुरू? अच्छा, पहले मे आई आस्क द क्वेश्चन कि चैट जीपीटी कौन यूज कर रहा है? Very good. And how are you finding it? Helpful. Okay. Helpful. How so? Preparing assignments only? Yeah, I mean, I'm not studying from you right now, but still, preparing assignments. It's a good thing, but I hope that you are not way too dependent on it. अच्छा, कैलकुलेटर यूज करते हैं आप लोग whenever you are doing mathematical operations? तो मेरी सजेशन ये होगी कि चैट जीपीटी को एज अ कैलकुलेटर यूज करें. मैं चैट जीपीटी पे बाद में बात करूँगी. आज भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दी है चैट जीपीटी से रिलेटेड. इंटरनेट से, इंटरनेट जो है वो शुरू हुआ था 90s में. आई गिव यू अ नेम, टिम बर्नर्स-ली. इफ यू वांट यू कैन गूगल दैट दिस पर्सन. टिम बर्नर्स-ली जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और 90s में उसको ही केम अप विद दिस आइडिया कि जी www बना दिया जाए, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब है और जिससे दुनिया कनेक्ट हो सकती है. तो ये हिस्ट्री, अब हिस्ट्री की भी बात कर लेते हैं. तो हिस्ट्री में बहुत बड़ा ये रेवोल्यूशन था. इट रेवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. देखें, ओरैलिटी, जब हमने बोलना शुरू किया था तो ओरली हम कम्युनिकेट करते थे. ओरैलिटी से दुनिया मूव की लिटरेसी की तरफ, फिर हमने लिख के कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया और फिर लिटरेसी से अब इलेक्ट्रेसी तक बात आ गई है. अच्छा, इस पे जो जिस तरह से मेरा ख्याल है कि इंटरनेट ने रेवोल्यूशनाइज किया, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा टर्म ग्लोबल विलेज का. इंटरनेट ने ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया है और ग्लोबलाइजेशन का फिर कॉन्सेप्ट आया. और इसके बाद इंटरनेट के हवाले से आपने इसकी हिस्ट्री पूछी. इसकी हिस्ट्री बहुत ब्रीफ सी बताई है, इस पर तो बहुत ज़्यादा भी बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी मैं बात, क्योंकि आपने स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये बात पूछी है. एक बात मैं पाकिस्तान के, आप में से कितने लोगों को थोड़ा सा आइडिया है या वेग आइडिया है कि पाकिस्तान में इनइक्वालिटीज़ हैं? इनइक्वालिटीज़, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में 100% इंटरनेट यूजेज है? अच्छा, आपको क्या लगता है क्या परसेंटेज होगी, कितने परसेंट लोग पाकिस्तान में इंटरनेट यूज करते हैं? 24 करोड़ की आबादी है हमारी. रिसेंटली 7 पॉपुलेशन सेंसस हुआ, 245 मिलियन समथिंग की फिगर थी जो दी है हमें उन्होंने. तो कितने परसेंट लोग यूज करते होंगे इंटरनेट? 60, 70, 20? अच्छा, मेरा वाइल्ड गेस, बिफोर आई माई सेल्फ रेड द स्टैटिस्टिक्स, मेरा अपना वाइल्ड गेस भी था कि कोई 50% होंगे, 70% होंगे, लेकिन ये 30-40% से ऊपर नहीं है. और उससे भी ज़्यादा एक बड़ी अजीब बात है कि ये जो परसेंटेज जो इंटरनेट यूज़ करती है, उनमें से 70% पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में रहते हैं. 3 बड़े शहर.
जिसमें एक लाहौर है, एक इस्लामाबाद है और एक कराची है। तो इतनी बड़ी डिस्पैरिटी। तो खैर पाकिस्तान में इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है और ये रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, मेरा ख्याल है रेवोल्यूशन के हिसाब से इंटरनेट पाकिस्तान में उस तरह से शायद ना काम कर रहा हो जिस तरह से दुनिया के बाकी जगहों पे कर रहा है, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स जो थोड़ी सी मेरे जहन में थी, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर का नहीं पता है। एक और बात, एक बहुत अजीब बात हुई, सलीम एंड आई हैड दिस आइडिया कि ये इवेंट कल है। अच्छा, माजरत इसके लिए, हमें इसके लिए और ज़्यादा तैयार होना चाहिए था, उस तरह से तैयार नहीं है। स्टैटिस्टिक्स जो बहुत टेंटेटिव सी थी वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इंटरनेट का यूजेज इतना ज़्यादा नहीं है। तो क्या ये रेवोल्यूशनाइज कर रहा है? यस, आंसर नो नहीं है, लेकिन उस तरह से नहीं कर रहा जिस तरह बाकी दुनिया में बाकी जगहों पे हो रहा है। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि बाकी दुनिया में जो प्रिंट मीडिया जैसे अखबारों के जो पब्लिकेशन है और अशात है वो नीचे गई है, पाकिस्तान में ऊपर आई है। तो पाकिस्तान में 2006 का स्टैटिस्टिक्स है कि 2 मिलियन से 7 मिलियन पर चली गई, यानी कि तो ये भी मेरा ख्याल है इस बात को साबित करती है कि इंटरनेट उस तरह से लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे जिस तरह से बाकी जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि ये वाकई बहुत अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि आपने एक थिंक फेस्ट का जो है ना वो उसका इनेकाद किया। और जैसा अभी बताया डॉक्टर फिरासत ने कि इंटरनेट पाकिस्तान में उसकी यूसेज और वो इतनी ज़्यादा उम्मीद अफजा नहीं है। अच्छा, इस चीज़ को आप बड़े अच्छे तरीके से तब समझ सकते हैं जब इसका कंट्रास्ट हम देखें अपने माजी के साथ। और हिस्ट्री में अगर जाएं तो आप देखें कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे किन ज़राए में हम कम्युनिकेशन करते थे और कैसे कैसे कम्युनिकेशन का आगाज़ किया करते थे। उसमें सबसे बड़ा एक सोर्स माजी में जो होता था वो ट्रेडिशनल नक्कारे और बाकायदा ड्रम बीटिंग और कबूतरों के ज़रिए जो है ना पैगाम रसानी का अमल किया जाता था। अब ऐसी पैगाम रसानी के लिए तो डेफिनेटली उसमें कई दिन, हफ्ते, महीने लग जाया करते थे। अब आजकल हम टेक्स्ट करते हैं और दूसरी साइड पे बंदा हाजिर। तो इतनी क्विक सर्विस तक पहुंचने में बड़े मराहिल और बड़े जनाब जो हैं वो स्टेजेस आई हैं। इंटरनेट हमारे यहाँ ओवरऑल उसका यूजेज उस तरह उतनी तेज़ी से नहीं हो सका जितनी तेज़ी से डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये फैला है। आप देखें कि कोरोना के पेंडेमिक के दौरान हमने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो है वो कोई ऐसा ज़रिया भी होना चाहिए कि जो घर बैठे हम मुख्तलिफ चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ घर में ही उससे फैज़याब हो सकें। तो इंटरनेट के इस्तेमाल का आगाज़ मेनली मैं समझता हूँ कि ये 2020 की ये 2-3 सालों में ही इसकी हमें सही अहमियत का पता चला। और उसके बाद से आप देखें कि ई-कॉमर्स और जो यूट्यूब की इफादियत और उसके बाद फिर जो क्या कहते हैं उसको ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जूम और इस तरह की चीज़ें सामने आई, जिससे हमें पता चला कि जी ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि हम इसको इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपने काम काज मुकम्मल कर सकते हैं बल्कि इससे हम पैसे भी कमा सकते हैं। तो अब जो है वो आप देखें कि बड़े अच्छे अंदाज में बाकायदा जो जिसको कहते हैं कि घर में बैठ के आप जॉब्स कर रहे हैं और हाउस ऑफिसेज इस्टेब्लिश हो गए हैं लोगों के, और उसमें ये चीज़
खासी क्विक हो गई है। तो बहरहाल ये ओवरऑल पाकिस्तान में अगरचे इसकी रियलाइजेशन बहुत बाद में हुई, लेकिन अब खासी डेवलपमेंट हो रही है। All right, thank you. So my next question is, I think, more directed towards you guys and them as well. क्योंकि इनकी भी थोड़ी नहीं काफ़ी इंटरेस्ट से जो है ये सवाल हम लोगों ने चूज़ किया है कि जब हम कम्युनिकेशन डायनामिक्स की बात करते हैं, आई थिंक इट इज़ वाइटल फॉर अस टू मेंशन द रोल सोशल मीडिया प्लेज इन इट. So how do you think social media affects the communication dynamics overall among us and overall within Pakistan as well? Am I audible? Yes. अच्छा, सोशल मीडिया के हवाले से जो सबसे बड़ी बात है कि एलिमेंट है इंस्टेंटेनियसनेस, कि इंस्टेंटली खबर जो है वो पहुंच जाती है. आई रिमेंबर बैक इन द डेज व्हेन प्रिंसेस डायना डाइड, जब लेडी डायना, एंड शी वाज फेमस वर्ल्ड वाइड फैशन आइकॉन थी. मुझे याद है कि जब लेडी डायना की डेथ हुई तो मैं 8वीं जमात में थी. आई वाज एन 8th grade student and I remember के how we came to know about her death. So उस वक्त मुझे याद है कि लंच पे मेरे फादर ने बताया था और उन्होंने रेडियो से ये खबर सुनी थी. अच्छा, और ये हुआ लेडी डायना की डेथ से कुछ 4-5 घंटे के बाद, और उसके बाद we waited for the news bulletin that PTV would broadcast at 9 in the evening. तो रात 9 बजे PTV का बुलेटिन आता था, उसमें हमें मज़ीद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल गई कि असल में हुआ क्या और उसकी डेथ. फिर हमें पता चला कि अच्छा एक रोड एक्सीडेंट हुआ, वहाँ उसकी डेथ हो गई. एंड टू गेट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वी हैड टू वेट फॉर द होल डे. अगले दिन फिर ये हमें मुकम्मल खबर मिली कि अच्छा लेडी डायना जो है वो पेरिस में थी और वो जो उसका ड्राइवर है वो इतनी स्पीड पे जा रहा था एंड शी वाज विद हर बॉयफ्रेंड, और मसला ये हुआ था कि शी वाज बीइंग चेज्ड बाय पापाराज़ीज़. जो फोटोग्राफर्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे थे. यानी डिटेल्स, एक दिन लगा, ये पूरा एक दिन. अच्छा, अब उसके बाद मैं बताऊंगी जब 9/11 का इंसिडेंट हुआ. व्हेन द 9/11 केम, आई वाज अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एंड आई वाज स्टडीइंग एट लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी. और मुझे याद है कि बिल्कुल आधे घंटे या शायद 1 घंटे के बाद टीवी पे, और ये वो वक्त था जब केबल टीवी आ चुके. जब मैं 96 की बात कर रही हूँ, प्रिंसेस डायना, एक ही टीवी चैनल होता था जो PTV था, बस. PTV से आपको कोई और चैनल्स नहीं थे. 9/11 2001 में हो रहा है और वहाँ पे केबल टीवी आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स हैं. और मुझे याद है कि जस्ट एन आवर आफ्टर द न्यूज़ वॉज ब्रॉडकास्ट, एवरीवन लिटरली इन माय फैमिली वाज ग्लूड टू टीवी, और सारे बैठे हुए थे कि जी क्या हो रहा है. ये हुआ. और फिर अब मुझे अब देखें, इंस्टेंट का ये है कि अभी पिछले वीक 2 वीक्स पहले की बात है कि इमरान खान अरेस्ट हुए. इंस्टेंटली सबको पता था. मैं क्लास से बाहर निकली और मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि ये हो गया, तो बाहर जो है ना सिटी जो ट्रैफिक है वो केओटिक हो रही है. तो देखें जो इंस्टेंट का जो ये एलिमेंट है, इंस्टेंटेनियस होने का, ये सोशल मीडिया से. अच्छा, और भी आप रिसेंटली देख लें, 1 साल में 2 साल में जितनी भी न्यूज़ आ रही है, जो भी कुछ होता है, आपको फ़ौरन तौर पे कैसे पता चलता है. अभी आज कुछ हो जाता है, सोशल मीडिया से फ़ौरन पता चल जाएगा. हमें आमिर लियाकत की डेथ हुई पिछले साल, मुझे कैसे पता चला? मैं सोशल मीडिया पे, एक आदत होती है फेसबुक पे, आई एम नॉट एक्टिव ऑन फेसबुक बट समटाइम्स आई गो देयर टू सी, लेट्स सी व्हाट द वर्ल्ड इज डूइंग. ये फेसबुक के साथ एक बाकी काफ़ी लोगों का ये होता है. तो मुझे ये पता चला कि आमिर लियाकत की डेथ हो गई. सोशल मीडिया की आपने बात की है, एक ये भी सोशल मीडिया का एलिमेंट है कि इसमें मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ का जो है ना ये एलिमेंट बहुत आया. और हम बहुत, मैं फौरी तौर पे don.com पे गई, फौरी तौर पे मैं Jio.tv पे गई कि कंफर्म करूँ क्या ये फेसबुक पे ऐसे ही तो नहीं किसी ने खबर चला दी. तो एक जो देखिए, हर चीज़ की अच्छी बातें भी होती हैं और दूसरी आपने उसकी डाउन साइड भी देखनी होती है. अच्छी बात जो है इंस्टेंटेनियसनेस, ये एक एलिमेंट है सोशल मीडिया का. लेकिन इसी के साथ सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, ये बड़े रियल किस्म के इश्यूज़ हैं. और इसी तरह से प्राइवेसी से रिलेटेड भी बड़े रियल किस्म के इश्यूज़ हैं. मुझे नहीं पता आपने कभी इस तरह की न्यूज़ का अखबार में पढ़ी है? मार्क ज़ुकरबर्ग फेसिंग एक्यूजेशंस ऑफ सेलिंग प्राइवेट डेटा टू मल्टीनेशनल कंपनीज, या मार्क ज़ुकरबर्ग जो है वो कोर्ट हियरिंग्स के लिए अपीयर हो रहा है. तो ये इश्यूज़ बड़े रियल हैं. अब ये जो कंपनीज़ हैं, जितनी भी ये टेक जायंट्स हैं, सोशल फेसबुक और इंस्टाग्राम, और
अच्छा, इन्होंने आपका जो डेटा है जिससे जो रिलेटेड है इससे कि जैसे अब मैं फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाती हूँ, अपनी एज डालती हूँ, अपनी जेंडर डालती हूँ, अपने इंटरेस्ट भी डालती हूँ कि अच्छा मुझे इस तरह की बुक्स पसंद है, मुझे इस तरह की मूवीज़ पसंद है, और वो डेटा जब जाहिर है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के पास आता है तो वो टेलर करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट्स को। मैंने नहीं, अब जब मैं यूएस में थी तो जेसी पेनी की एड्स मेरे फेसबुक अकाउंट पे पॉपअप हो रही होती थी। वो एड्स अब यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पे सफायर की एड्स पॉपअप होगी, सना सकीना। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज को ये डेटा सेल किया, तो ये भी एक इशू है, ये भी प्राइवेसी से रिलेटेड इश्यूज हैं, न्यू मीडिया के और भी बहुत सारे इशू। देखिए सोशल मीडिया के वही बात है कि अच्छी चीज़ें भी हैं और इससे रिलेटेड इसकी डाउन साइड भी है। मैं एक वो बात कहूँगी, हैरी पॉटर आई बिलीव यहाँ पे सारी ऑडियंस ने देखी होगी, उसका एक डायलॉग मुझे बहुत अपील करता है, जो कि लास्ट वाले सीजन में प्रोफेसर डम्बलडोर ने हैरी पॉटर को कहा था कि दीज आर आवर चॉइसेस दैट डिफाइन हु वी आर। देखिए वोल्डेमॉर्ट के पास भी चॉइस थी, उसके पास एनॉर्मस, मतलब वो बहुत नॉलेजेबल था, चाहता तो उसको यूज़ मतलब, लेकिन ही चोज टू बी ए बैड पर्सन। हैरी पॉटर के पास भी देखें वोल्डेमॉर्ट की कुछ आ जाती है, पावर्स आ जाती है, बट ही चोज टू बी ए गुड पर्सन। तो हमारी चॉइसेस होती। सोशल मीडिया, मेरे अपने बच्चे, आई एम अ मदर ऑफ 2, आई हैव ए 14-year-old boy, a 12-year-old girl। अब मैं ये पेरेंटिंग, एंड लेट मी टेल यू, पेरेंटिंग इज द हार्डेस्ट जॉब ऑफ द वर्ल्ड। इट्स हार्डर देन PhD, इट्स हार्डर देन टीचिंग, एंड दिस इज व्हाट आई टेल माय चिल्ड्रन कि देखें एक चीज़ आपके पास है, उसकी अच्छे इस्तेमाल का भी आपको पता है, बुरे इस्तेमाल का भी आपको पता है ना। द चॉइसेस आर योर्स, ये आप पे कि आप कौन सी चॉइस लेते हैं। तो सोशल मीडिया की भी यही बात है। एक और चीज़ मैं ऐड करूँ इसमें कि सोशल मीडिया के आने के बाद यूँ समझें कि सोशल मीडिया की हम जब बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम मतलब करंट एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं और उसका पास्ट के साथ बड़ा ही एक गहरा ताल्लुक होता है। अब जो है वो आपको न्यूज़ या किसी भी एंटरटेनमेंट की जो जॉनरा है वो इतना ज़्यादा तवील और जो है ना लंबी वीडियोस देखने को नहीं मिलती। हमें सोशल मीडिया पे बिल्कुल टू द पॉइंट, मुख्तसर और क्रक्स जो है ना वो हमें मिलते हैं। आप सोशल मीडिया ऑन करें, आपको फौरी तौर पे आपकी भी ये ख्वाहिश होगी कि देखने वाले की कि वो फौरी तौर पे जाने के हो क्या रहा है, क्या हुआ है, हेडलाइंस क्या हैं, क्रक्स क्या है। उससे पहले आप देखें कि पास्ट में इसी चीज़ को बड़ी डिटेल में बड़ी तमहीद के साथ जो है ना वो शाया किया जाता था या पोस्ट किया जाता था। ड्रामों में भी यही सूरत हाल है। ड्रामों से पहले बड़े बड़े लंबे तवील सीरियल्स जो हैं वो चला करते थे और वो पॉपुलर भी हो जाते थे क्योंकि लोगों के पास और दूसरी चॉइस नहीं थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मीडिया भी एडवांस हुआ वैसे वैसे लोगों के पास टाइम भी जो है ना वो भी कम होता चला गया और वक्त के महदूद होने की वजह से उस चीज़ की ड्यूरेशन वो भी कम हो गई। ड्रामे से सोप ओपरा की तरफ आए, सिटकॉम की तरफ आए और अब जो है वो बहुत ही शॉर्ट वर्जन में वीडियोस वो रील की शक्ल में आपके सामने है जो कि आप चंद सेकंड में एक मैक्सिमम जो है वो हाफ मिनट के अंदर देख लेते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट। तो ये एक जो वैरायटी है, वैरायटी की तरफ जाने का एक अमल है, तो वो हमें सोशल मीडिया में नजर आता है। अच्छा, टिकटॉक के हवाले से मैं स्पेशली बात करना चाहती थी। मुझे आई डोंट यूज़ टिकटॉक, लेकिन मुझे पता है कि टिकटॉक पे क्या होता है। मुझे जो मैं अपनी क्लास में भी इस पे कॉन्वर्सेशन हम सोशल मीडिया और इंटरनेट के हवाले से करते हैं, तो मुझे ये पता है कि स्टूडेंट्स में मतलब आपकी एज में लोग ज़्यादा टिकटॉक यूज़ कर रहे थे। और टिकटॉक के बारे में एक और बात हुई जब 9 मई के वो इंसिडेंट के बाद जब पाकिस्तान में सोशल मीडिया शट डाउन था, तो उसमें टिकटॉक शामिल नहीं था। फेसबुक आपका काम नहीं कर रहा था, आपका व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा था, आपके यूट्यूब पे भी ग्लिचेस आ रहे थे, लेकिन जो टिकटॉक है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, जिसको PTI ने बड़ा इफेक्टिवली यूज़ भी किया।
अच्छा, टिकटॉक की अच्छी बात जो ये है कि आपको छोटे से 20, 30, 40 सेकंड के स्लॉट में आपकी मतलब एक फोरम है जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी बहुत एनहांस कर सकते हैं और आपका एक मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाता है। लेकिन इसकी डाउन साइड भी ये है कि मतलब बहुत सारे लोग जो है इसका इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं जिनका सब्सटेंस मैंने देखा है, नॉट गुड एट रिमेम्बरिंग नेम्स, लेकिन मैंने उनका कंटेंट देखा है जो टिकटॉक पे जाते हैं उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। मेरा ख्याल है कि इसका बहुत इफेक्टिव यूज़ हो सकता है, होना भी चाहिए। एंड आई थिंक हमें होपफुल होना चाहिए अपनी यूथ के लिए और आप जो लोग बैठे हैं इसके एक पॉजिटिव यूज़ के हवाले। So ma'am, we're talking about communication dynamics and internet over here. So I think education sector maybe जो है it is playing a very important role when it comes to teaching or for us when it comes to learning. So how do you think the internet revolution has enhanced the communication sector of Pakistan, if it has, obviously? अच्छा, अगर आपने एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बात करूँगी, चैट जीपीटी के लिए मैंने पूछा था हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग इट एंड क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड्स। और मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि हमारा यूजेज देखिए बेसिकली इट्स आर चॉइसेस दैट डिफाइन द आउटकम्स, मेरा ख्याल है। तो अगर अब मेरी तो ये सजेशन है कि यूज इट एज अ कैलकुलेटर। जैसे मैथमेटिकल क्वेश्चन ऑपरेशंस मैथ्स के करने के लिए हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, इसी तरह से आप चैट जीपीटी को यूज़ करें। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इन माय टीचिंग। अब मैं थेरीज का एक कोर्स पढ़ा रही हूँ और इसमें मैंने चैट जीपीटी से रिलेटेड एक असाइनमेंट अपने स्टूडेंट्स को दी है। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेमेस्टर एंड वी हैव डिस्कस्ड क्वाइट अ फ्यू थेरीज इन क्लास। तो मैंने स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन दिया, होमवर्क दिया, और उसमें मैंने उनसे ये कहा कि आपने अब नेक्स्ट क्लास के लिए तैयारी करके आनी है। सो आपने डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ थ्योरी एंड रिसर्च। इस पे आप और अब तक हमने इतनी थ्योरीज डिस्कस कर दी हैं क्लास में और हर थ्योरी रिसर्च का ही आउटकम होती है और थ्योरी रिसर्च को लीड भी कर रही होती है। मैंने कहा अब आपने इसमें चैट जीपीटी एंड आई एनकरेज देम, आई एक्चुअली इनवाइटेड देम टू यूज चैट जीपीटी फॉर दिस असाइनमेंट। अब उसको मैंने कैसे इनको यूज़ करने के लिए कहा, मैंने कहा कि आप इसमें ये करें कि आप पहले अपना एक राइटअप लिखें विच शुड बी 4 to 5 सेंटेंसेस लॉन्ग, और आप लिख लें कि आपने क्लास में कुछ तो सीखा है। तो एंड डोंट वरी अबाउट लैंग्वेज एक्यूरेसी, जस्ट राइट योर थॉट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, 4-5 सेंटेंसेस लिख लें। उसके बाद गिव द सेम क्वेश्चन टू चैट जीपीटी और देखें चैट जीपीटी क्या निकालता है। वो 1 पेज का 2 पेजेस का राइटअप, या चैट जीपीटी इज वेरी गुड एट जनरेटिंग राइटअप्स फॉर यू, तो वो निकालेगा। मैंने कहा फिर दोनों को साथ साथ रखें और देखें कि कौन सी थॉट्स हैं जो आपके जहन में नहीं आई थी और कौन सी थॉट है जो चैट जीपीटी ने मिस किया। तो क्योंकि मेरा ख्याल है कि आपकी मुझे ये लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो जाना चाहिए, जो सबसे बड़ा फियर है, और कोई ऐसा टूल ना हो जो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को डैमेज करे। सो डू नॉट लेट दिस एआई डैमेज योर क्रिएटिविटी, बिकॉज इसकी तो हमेशा एक जगह भी रहेगी और डिमांड भी रहेगी। तो ये है मेरा ख्याल है कि एक अच्छा यूज़ हो सकता है एजुकेशन में चैट जीपीटी के हवाले से। और एक और चीज़, इंटरनेट की एडवांसमेंट के साथ हमारी जो कम्युनिकेशन है वो भी बड़ी रैपिड और बड़ी क्विक हो गई है। आप देखें कि पहले स्टडी एब्रॉड का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। स्टडी एब्रॉड का जो कॉन्सेप्ट था उसका मेन उसके अंदर हर्डल जो थी वो कम्युनिकेशन थी, कि यहाँ पे बैठ के आप कैसे कम्युनिकेट करें जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं या यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं या किसी और मुल्क की। तो अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर भी रहे हैं तो उसका जवाब आने में और प्रॉस्पेक्टस या मटेरियल आने जाने में ही इतना टाइम लग जाता था कि जिससे आपका ना सिर्फ वो सेशन भी एक्सपायर हो गया बल्कि और भी वो जो जज्बे थे वो भी ख़त्म हो जाते थे। अब जो है सूरत हाल, अब इंटरनेट पे आप ईमेल्स के ज़रिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, वीडियो चैट्स के ज़रिए, इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनकी आपको पता होता है कि जी उनके एडमिशन्स कब ओपन हो रहे हैं, कब खुल रहे हैं। आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके एडमिशन ऑफिसर्स के साथ क्विकली जो है ना वो
चैट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, वो आपको 24/7 उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अवेलेबल होते हैं, आपको रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो ओवरसीज़ मतलब जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जो स्टडी अब्रॉड की तरफ जाना चाहते हैं, तो इंटरनेट के ज़रिए इस चीज़ को भी बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया गया। So this will be the last question from my end, or we can take some questions from the audience. So my last question from you both will be that at the speed at which the internet is progressing, how far do you think we are from becoming actual robots? Because we're so dependent on internet that it is mostly consuming all of our thoughts and what we think and how we think. So how far do you think we are from internet completely taking over our entire brain? I would say. Can I answer this question in just one sentence? Let's see how things unfold. क्योंकि यस देखिए चैलेंजेस तो सोशल मीडिया और सॉरी इंटरनेट ने बहुत सारे स्पेशली पास्ट 2 डेकेड्स में बहुत सारे चैलेंजेस आए और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो रेगुलेशन का। हाउ डू वी रेगुलेट? आई मीन ये जो टेक कंपनीज हैं और जो टेक जायंट्स हैं इनकी रेगुलेशन मुझे लगता है कि बिकॉज इनकी जो ग्लोबल रीच है, अगर आप में से किसी को रूपर्ट मर्डॉक का पता है जो कि जिसको मीडिया मॉगल कहते हैं, जिसके देखिए स्टार के जितने चैनल्स थे उसमें सबसे ज़्यादा शेयर्स रूपर्ट मर्डॉक के थे, या स्काई के जितने चैनल्स थे उसमें सबसे ज़्यादा शेयर्स रूपर्ट मर्डॉक के थे, फॉक्स के जितने चैनल्स थे सबसे ज़्यादा शेयर्स रूपर्ट मर्डॉक के थे, और इसी तरह से टाइम मैगजीन को भी उसने ओन किया। तो इतनी मतलब एक ऐसा बंदा इतना बड़ा मीडिया मोगल जिसकी पावर थी कि वो गवर्नमेंट्स को भी थ्रेट कर सके। अब जिस एज में है ये मतलब ये तो इंटरनेट हैज़ बीन ए गेम चेंजर इन सो मेनी वेज। तो अब देखें लेट्स होप AI की एडवांसमेंट के साथ ओवरऑल आप देखें कि जी हर चीज़ जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएट की जा रही है या क्रिएट की जा सकती है, और बात वही आ जाती है कि फिर इन सारी चीज़ों को रेगुलराइज और चैनलाइज करने के लिए कौन सी ऐसी अथॉरिटी या कौन से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में हेल्पफुल साबित होंगे। तो डेफिनेटली ये एक चैलेंज है और हर नई इन्वेंशन के साथ ये चैलेंज और ज़्यादा सामने आता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हमें इसके ऊपर देखना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में जब इंटरनेट और सोशल मीडिया का जब बूम शुरू हुआ है तो उसके बाद से फिर अब गवर्नमेंट्स भी ये सोचने पे मजबूर हो गई कि सिवाय इनके पास चैनल्स और जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं उनको बैन करने के अलावा और कोई